गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सबके चेहरे अभी जब मैं देख रहा हूं, इतने प्रफुल्लित चेहरे। 6 दिन पहले बायवासियों की चेहरों पर कुछ चिंताएं झलक रही थी, लेकिन जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आज सुबह मोक्ष कल्याण की क्रियाओं के साथ संपन्न हुआ, पूज्य मुनराज प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्य मुनराज विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में, और जिस स्तर पर ये सकुशल संपन्न हुआ, आप लोगों के चेहरे पर जो प्रसन्नता नजर आ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि ग्राम बाय नगर का यह पंच कल्याणक महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव बन गया है। जैसा कि हम सोच रहे थे कि ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम सुयोग्य शिष्य प्रमाण सागर जी महाराज और विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में बाय नगर में प्रथम, राजस्थान में प्रथम पंच कल्याणक है। महाराज श्री, हमें डर लग रहा था कि आपके सानिध्य में अगर ये प्रतिष्ठा महोत्सव अगर फीका रह जाएगा तो हम आपको क्या जवाब दे पाएंगे। लेकिन हमें यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो भी आसपास के ग्रामवासी आए थे, सबके मुख से एक ही आवाज आ रही थी कि ऐसा पंच कल्याणक हमने पहले किसी भी आसपास ग्रामों में नहीं देखा है। जब ग्रामवासी ये सब बातें आसपास के ग्रामों से सुन रहे थे, ग्रामवासियों से, श्रावक श्रेष्ठ सुन रहे थे, ग्राम के ये वासी प्रवासी, सबके चेहरों पर एक ही बात थी कि देखिए अभी 2 ही दिन निकले हैं, कभी कहते थे 3 ही दिन निकले हैं, अभी तो 4 निकले हैं। जब ये सकुशल सलट जाएगा पंच कल्याण महोत्सव, तब आप हमें कहना कि हाँ, हमने कुछ कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित किया है। लेकिन आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये पंच कल्याणक महोत्सव ने एक अपना अलग रूप लिया है। उसके लिए मैं आपको नमोस्तु करता हूं और सारे आसपास के ग्रामवासियों को मैं साधुवाद देता हूं कि वो सब यहां पधार कर इस पंच कल्याणक महोत्सव की शोभा बढ़ाई है। नमोस्तु महाराज। मेरी शंका है, मैं बाद में। शंका तो बात की बात है। अभी तो आप आभार के लिए खड़े हुए थे, अभी आपने ये कहा, खड़े हो जाओ कि महाराज जी अगर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा फीका रह जाए तो हम आपको क्या जवाब देते। सही बात है। देखो, भगवान की प्रतिष्ठा कभी फीकी नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि भगवान की प्रतिष्ठा से हमारे अंदर चमक आती है। निश्चित रूप से बाय नगरी का ये पंच कल्याणक राजस्थान में हमारे सानिध्य में होने वाला पहला पंच कल्याणक था। जब आ रहे थे तो लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी, आपके सानिध्य का पहला पंच कल्याणक है, इतने छोटे गांव को आपने कैसे चुन लिया। हमने कहा कई बार छोटे गांव वालों का भी मोटा पुण्य उदय में आ जाता है। ये हमने नहीं चुना है, हमारे पास तो गुरु आदेश आ गया है कि बाय का पंच कल्याणक पूरा कराना है। ये छोटे गांव के लोगों का मोटा पुण्योदय था। निश्चित बायवासियों का कोई ऐसा पुण्योदय में आया। मैं आ रहा था, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न करानी थी। पूर्ण विश्वास था कि पंच कल्याणक तो आनंद संपन्न होगा ही, क्योंकि गुरुदेव का जिसमें आशीर्वाद हो उसके लिए कुछ सोचने की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था ये पंच कल्याणक सामान्यतः जैसा पंच कल्याणक होता है वैसा ही होगा। लेकिन अब मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा राजस्थान का पहला पंच कल्याणक ही नहीं, पहले नंबर का पंच कल्याणक हो गया। बहुत अच्छा उत्साह, बहुत अच्छी उमंग न केवल बाय और शेखावटी के अपितु संपूर्ण देशवासियों की हमें देखने को मिली। बाय के प्रवासी लोग सारे देश में हैं
और बहुत से ऐसे लोग भी देश के दूर दूर इलाके से आए जिनका बाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक ही भावना थी, महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रही है, तो हमें उसमें अपनी सहभागिता निश्चित करनी ही चाहिए। ये पंचकल्याणक बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। मुझसे आप पूछो तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, पूरे 100 में 100 नंबर मिले हैं। नमोस्तु महाराज। इसमें दिन गिनने की बात नहीं, यहाँ तो आपको अपने भावों को संजोने की बात है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की सफलता तो मुझे उसी क्षण आनंद संपन्न होने की दिख गई थी जब अशोक जी और सुशीला जी के कर कमलों से इसका ध्वजारोहण हुआ था और ध्वजा की स्थिति बता दी थी कि इस पंचकल्याणक में दिनों दिन प्रभावना बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। मैंने एक टिप्पणी की थी इस पंचकल्याणक में कि बुंदेलखंड तरफ तप कल्याणक ज्ञान कल्याणक में ज्यादा रुझान होता है और इधर तो जन्म कल्याणक में ही पंचकल्याणक पूरा हो जाता है, लेकिन वो धारणा अब मेरी बदल गई। बाई में तप कल्याणक से जन्म कल्याणक से डबल तप कल्याणक में और तप कल्याणक से दूनी ज्ञान कल्याणक में भीड़ रही। ये इस बात का द्योतक है कि लोगों में एक अलग तरह की भावना जागृत हुई। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद तो था ही। प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अशोक जी, उनके सहयोगी के रूप में त्रिलोक जी और धीरज जी ने और एक संजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपके इस कार्यक्रम को संपन्न किया। और लोगों ने भी, यहाँ के समाज की कमेटी ने और आसपास के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम की संपन्नता में अदा की है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह धर्म प्रभावना के कार्यों में सबको आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहना चाहिए। पंचकल्याणक संपन्न हो गया, भगवान मंदिर में विराजमान हो गए, अब काम खत्म नहीं हुआ है, अब सही अर्थों में काम शुरू हुआ है। अब हमें भगवान की सेवा पूजा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। प्रसंग में आपने बात यहाँ उठाई, इसलिए मैंने ये बात साथ में जोड़ी है। बहुत सारे लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी भूमिका थी। मेरा उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद है। और अब शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ किया जाए। महाराज जी की वात्सल्य की एक ऊर्जा ऐसी है कि जिसके सिर पर महाराज जी हाथ रख देते हैं वो इतना चार्ज हो जाता है, इतना चार्ज हो जाता है कि वो मंजिल के छुए बिना रुकता नहीं है। ये महाराज जी के वात्सल्यमयी शुभाशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद का शुभ परिणाम है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समिति, हम सभी प्रतिष्ठाचारी गण और ये समाज मिलकर के इस पंचकल्याणक को आनंद की हिमालय पर ले गए। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अब मैं यहां पर प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं धर्म श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी पधारें। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुभाष सहाय, डॉक्टर मोनिका सहाय, श्रीमान ताराचंद जी सेठी, सुभाष सेठी, पवन जी सेठी, औरंगाबाद। आप सब तैयार रहेंगे। यह पावन क्षण, ये पावन दिन हमारी स्मृतियों में हमेशा अमर रहेगा। सद कार्यों की स्मृति भी हमें मंगलदायी होती है। सुशीला जी अपने प्रश्न के साथ। महाराज श्री नमोस्तु। मेरी शंका है कि यहाँ पंचकल्याण बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ। हम भी इसमें कुछ भाग लिए, थोड़ा ही लिए, ज्यादा ले नहीं पाए। और यहाँ के स्वधर्म इंद्र माता पिता बने तो बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छा लगा उनका रोल सब। तो मेरे मन में यह भावना है कि हम भी कभी माता पिता बनेंगे महाराज जी, और कब बनेंगे, कब हमारा पुण्य हो जाएगा, जो आप इसी शंका करिएगा। बस ऐसी भावना भाव कि हमें गुरुदेव के सानिध्य में एक बार सौधर्म इंद्र तो ऐसे बन चुकी है, माता पिता जरूर बनना है। और जब भी पंचकल्याणक का योग लगे उसमें बनना है। आप लोगों का बहुप्रतीक्षित पंचकल्याणक जो राजस्थान का नहीं पूरे देश का एक अनोखा पंचकल्याणक बनेगा। भावना भाव कि उस पंचकल्याणक के होते होते माता पिता बनने का सौभाग्य मिल जाए, मेरा आशीर्वाद है। और आपने कहा हमारा इसमें पूरी भागीदारी नहीं रही, मैं तो कहता हूँ जो ध्वजारोहण करता उसकी पूरी भागीदारी ऑटोमेटिक हो जाती। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। नमोस्तु। वृत्ति श्रावक डॉक्टर सुभाष सहाय। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जीव हर समय अपने बंध को करता है, कर्मबंध होता है। चारों गति में से
देवायु और नरकायु बहुत लंबी है, मनुष्यायु उसके सामने तो बहुत छोटी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर समय हमारे जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो बहुतांश देवायु और नरकायु में बांधे हुए ही आ रहे हैं? कह सकते हैं कि देवायु और नरकायु में बांधे हुए आ रहे हैं, पर मेरी धारणा यह है कि मनुष्य पर्याय में हम बहुत कर्म बांधते हैं और काटने की योग्यता तो केवल मनुष्य पर्याय में ही। कोई जरूरी नहीं कि हम अतीत में कौन सी आयु को भोग के आए। आयु की अधिकता की दृष्टि से देखे जाए तो देवायु और नरकायु है, लेकिन हम संसार के अतीत को पलट कर देखें तो हमारा अधिकतम समय त्रियंच पर्याय में है, क्योंकि भाव परिवर्तन में हम त्रियंचों के भाव बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उस हिसाब से त्रियंच भाव भी हमारे साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। नमस्ते। डॉक्टर मोनिका साहब। नमोस्तु महाराष्ट्री। कल का ज्ञान कल्याण का दिन था और केवल ज्ञान का प्रसंग तो बहुत ही अद्भुत हुआ, तो उसी के संदर्भ में कुछ प्रश्न था कि प्रथम श्रावक जो भगवान को प्रश्न करते हैं तो क्या वो सारे गंधर्व के द्वारा ही जाते हैं और उसके उत्तर भी गंधर्व के द्वारा आते हैं, कि प्रश्न तो सारे वैसे ज्ञान में भगवान के वैसे भी आते होंगे? आगम में दो प्रकार के उल्लेख देखने को मिलते हैं। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिसमें सैनिक आदि राजाओं के द्वारा गणधर से पूछा गया और भगवान की वाणी खिरी, और कुछ प्रसंग ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां डायरेक्ट भगवान से पूछा गया भगवान इसका क्या परिणाम है और सीधे सीधे उत्तर भगवान ने। लेकिन भगवान के उत्तर तो ओमकार वाणी में ही खिरेंगे। ओमकार वाणी में होते हैं, लेकिन उनकी वाणी सबको समझ में आ जाती है। भगवान बोलते हैं, सबको समझ में आती है। गणधर उसकी पुनर्व्याख्या करते हैं। अच्छा, नमोस्तु महाराज। ऐसा नहीं समझना कि जिस समय भगवान बोल रहे हैं सब सुनते रहे, कुछ समझ में नहीं आए, मूक दर्शक बने रहे, फिर गणधर उसकी व्याख्या करे। जैसे हमारे सामने कोई कन्नड़ बोल दे तो हम क्या चुपचाप मुंह बंद करके सुनते रहेंगे, बाद में कोई दुभाषी आएगा तब करेंगे? नहीं, गणधर भगवान की वाणी के दुभाषिया नहीं, भगवान की वाणी के व्याख्याता है। वो उस बात को डाइल्यूट करके हम तक पहुंचाते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान ताराचंद जी सेठी, सुभाष सेठी तैयार रहेंगे। पवन जी सेठी औरंगाबाद। सबसे पहले मैं पूज्य गुरुवर के चरणों में मुर्शिदाबाद जिला दिगंबर जन संभाग तरफ से बारंबार नमस्तु करता हूं, और इसके बाद में बाई पंचकल्याण की सफलता के लिए पूरे बाई समाज को एवं पंचकल्याण कर्मकर्ताओं को अशेष अशेष धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं भी प्रवासी बाई का ही हूं, मुझे बहुत गौरव, बहुत खुशी हुई सफलता के लिए। गुरुवार मेरी शंका है, आजकल देखा जाता है कि खून के रिश्ते की अहमियत दिन दिन कमती होती जा रही है, जबकि बाहरी रिश्ते जो बड़े रिश्ते हैं उसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। लोगों में बाहरी लोगों से तो प्रेमपूर्ण संपर्क रहता है, मगर अपने परिवार में अपने भाइयों के बीच संपर्क मधुरता में कमती आ जाती है। इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, भावी पीढ़ी पर पड़ता है। ऐसे भी तो आजकल बच्चे बचपन से बाहरी पढ़ाई के लिए रहते हैं, ज्यादा दिन तक बाहर रहते हैं, इसीलिए परिवार से लगाव उनका कमती हो जाता है, समाज से लगाव कमती हो जाता है। इसका क्या गुरु भाई इसका मार्गदर्शन करें? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही है लोग आपने कि लोगों का अब अपनों से जुड़ाव कम है, औरों से जुड़ाव ज्यादा। आप देखिए कि अगर आपको कहीं जाना हो और कोई अपने स्कूटर से 2 किलोमीटर की लिफ्ट देता है तो आपके मुख से थैंक्स निकलता है। 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वाले के लिए आप थैंक्स दे देते हो, लेकिन तुम्हें जिसने पूरी जिंदगी गिफ्ट दी है उसको कभी थैंक्स देने का भाव हुआ? कभी माँ बाप के प्रति तुमने अपनी कृतज्ञता जाहिर की? ये सोचने की बात है। ये इस बात का द्योतक है कि लोगों का अपनों से रुझान कम, औरों से ज्यादा है। इसके पीछे का जो मूल भाव है वो एक ही है, उसकी वजह केवल एक ही है कि हमारे जो सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कार और सरोकार थे वे नष्ट होते जा रहे हैं। हमें उन्हें पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है, पुनर्प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। जब तक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों को और सरोकारों को हम अपने जीवन में पुनर्प्रतिष्ठित नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जीवन में इस तरह की बातों को पुनर्प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। हमें ये चीजें प्रारंभ से सिखाना चाहिए।
आज का युग पूरी तरह से पश्चिमी परंपरा का अनुकरण कर रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि परस्परता, प्रेम, आत्मीयता, कौटुंबिक जीवन, सहजीवन, बंधुत्व, करुणा, अहिंसा जैसे उदात्त जीवन मूल्यों का क्या अर्थ है। जब लोगों के दिल दिमाग में ये बातें आ जाएगी तो सब चीजें बहुत अच्छे से हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो सकती है। एक बात और जो समझने की है वो ये है, आज के युग में पुराने जमाने में कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, उसका स्थान ले लिया है ग्लोबलाइजेशन ने। पहले हमारी दृष्टि में संसार एक परिवार था, अब संसार एक बाजार बन गया। ये कंज्यूमरिज्म की देन है। बढ़ती उपभोक्तावादी मनोवृत्ति ने मनुष्य की सोच को संकीर्ण और स्वार्थी बनाया और उसके चिंतन को अनुदार बना दिया, उसे संवेदन शून्य बना दिया। और अब मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई यूज एंड थ्रो। चीजों के साथ यूज एंड थ्रो जैसा व्यवहार हो तो ठीक, अब अपनों के साथ भी यूज एंड थ्रो जैसा व्यवहार हो गया। और यह व्यवहार जब तक रहेगा तब तक ऐसी स्थिति बनेगी। इसे हमें संभालना होगा, लोगों के हृदय में सही भावना और संवेदना को जगाना होगा। श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल। एक प्रश्न पूछूं महाराज श्री? एक प्रश्न। हाँ पूछो। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। मेरा एक प्रश्न है कि जो निग्रंथ मुनि पुलाक, बकुश, कुशील, निग्रह, स्नातक, ये 5 निग्रंथ गुरु कौन से गुरु कहे गए हैं? इसके स्पष्ट कर बताइए। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक और निर्ग्रंथक। निर्ग्रंथ ये सामान्य से 5 निर्ग्रंथ है और ये सब भावलिंगी मुनि। नमस्ते। नाम बताइए। नमस्ते महाश्री। नमस्ते महाश्री। नमस्ते महाश्री। मेरा नाम सुभाष सेठी औरंगाबाद है। महाश्री, मंदिर जी में शांति धारा होने के बाद अभिषेक करना कहाँ तक ठीक है, इसका मार्गदर्शन। कई बार उत्तर दे दिया भैया। शांति धारा अगर कर लिया, अभिषेक समापन का अर्घ चढ़ा दिया तो अभिषेक नहीं होना चाहिए। चलिए। सुभाष जी सेठी, पवन सेठी औरंगाबाद। धन्यवाद। बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग विशेष जैसे पूजन रविवार को पार्श्वनाथ भगवान का करते हैं, सोमवार चंदा प्रभु भगवान का करते हैं, तो बार में यानी ये सब तीर्थंकर का पूजन करने से क्या महत्व है? अलग अलग वारों में अलग अलग भगवान को पूजने का लोगों में चलन है और सबने भगवानों को ग्रहों से जोड़ दिया। आप 24 भगवान की रोज पूजा करो, अति उत्तम है, ठीक है। सुविधा के अनुसार अलग अलग दिन बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मत सोचो कि आज सोमवार को चंद्र प्रभु भगवान को पूजूंगा तो चंद्र ठीक होगा, रविवार को पार्श्वनाथ को पूजूंगा तो सूर्य ठीक होगा, और मंगलवार को वासुपूज्य को पूजूंगा तो दंगल नहीं होगा, बुधवार को किनको पूजते हैं? शांतिनाथ को पूजूंगा तो शांति रहेगी। ये सब धारणाएं ठीक नहीं। आप किसी भी तीर्थंकर को पूजोगे, जीवन में शांति की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जब मौका मिल जाए, वार गिन के भगवान को मत पूजो, पूजा करके अपने वार को सार्थक करने का प्रयत्न करो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते पूरे परिवार से त्रिवार नमस्ते। महाराज, हमको एक शंका है, जिज्ञासा है कि जन्म से ही भगवान के 16 संस्कार बताए गए हैं, उसमें एक दिखा है कि पढ़ाई विद्यालय भेजते हैं तो उनको उनके गुरु कौन होते हैं? तो 3 ज्ञान के धारी अपने ही होते हैं, मति और श्रुत अवधि के। तो उनके स्वयं गुरु, उनके गुरु कौन होते हैं? उनको पढ़ाते हैं। और स्वर्गों से जो कपड़े और भोजन आते हैं, को जो पढ़ाने की व्यवस्था होती है वह केवल एक नियोग से होती है और कोई व्यवस्था नहीं होती। वे स्वयं बुद्ध होते हैं, उन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। और स्वर्गों से जो 13 लाख पूर्व तक उनका वहाँ स्वर्गों से ही भोजन और कपड़े आते हैं। वहीं से आता है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, लेकिन शंका के पहले मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि धर्म ध्वजा पहनाने के बाद ये मेला हमारा इतना फैला हुआ है। तो चूंकि
आज अशोक जी पाटनी हमारे बीच नहीं है, लेकिन श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल्स यहाँ उपस्थित, हम चाहेंगे कि ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव उनका सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। आपकी इजाजत हो तो मैं आमंत्रित कर लूं। जरूर जरूर। श्रीमती सुशीला जी पाटनी कृपया पधारें और हमारा गौरव बढ़ाएं अपना सम्मान लेकर, कृपया पधारें। और मैं तिलक और माला के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा संध्या जी रारा बाय गुवाहाटी और श्रीमती सुशीला जी गंगवाल जयपुर। आइए, आपका सम्मान करिए। आइए, पधारिए साहब। अब हमें तो आपको देखकर और अच्छा लग रहा है ना, आपका सम्मान करने से हमारा गौरव बढ़ेगा। आइए आइए, चलिए चलिए, समय जा रहा है, थोड़ा सा आइए, हमारा गौरव बढ़ेगा साहब। माला पहनाए और सम्मान प्रशस्ति होगी, लाइए। यह परिवार निरंतर देव शास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित है। श्रीमान कबरीलाल, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी पाटनी परिवार, और अभी यहाँ पर हम सुशीला भाभी जी को सम्मानित करके सभी लोग करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें। जेके जैन भी आए हैं समर्पण, आप भी आइए सम्मान में। और यह जो सम्मान हो रहा है, उला जी आप भी आइए। किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये त्याग का सम्मान है। मैं कल की एक घटना बताऊं आपको। मैं वहीं जाप दे रहा था बेदी के पास, भाभी जी आई और जमीन पर बैठ गई, वो जाप देने लगी। मतलब इतना सरलता, यह समर्पण, उसी का ये सम्मान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। महाराज जी, एक सम्मान और करना चाहूंगा मैं, रुपेंद्र जैन, मोनू जैन का। रुपेंद्र जी आइए, मोनू आइए, पधारिए, आइए आइए आइए, तिलक करिए आपका। आइए मोनू जी। मोनू जी भी निरंतर मुनिश्री की सेवा में समर्पित हैं। दिन रात खड़े होकर वह आगंतुक, महान भाव एवं अन्य व्यवस्थाओं में अपना सक्रिय सहयोग करते हैं। जोरदार ताली बजाकर मोनू जी का स्वागत करें। आज यह जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ है, आज का ये सत्प्रयास ही कल का दिव्य प्रकाश बनेगा। जिनका आज अपने अतीत से प्रेरणा लेता है और जो अपने आज को ऐसा बनाते हैं कि भविष्य आज से प्रेरणा ले सके, वही महान होते हैं। वाय नगर की जैन समाज ने आज एक महानता का कीर्ति स्तंभ स्थापित किया है। एक बार संपूर्ण वाय की समाज सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। और मैं पुनः कहूंगा कि वाय में जो मंदिर निर्मित हुआ है वो इतना शानदार है। भगवान पदम प्रभु अतिशयकारी चमत्कारी हैं। आप एक बार जरूर वाय आए और इस मंदिर के भगवान के दर्शन प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, एक शंका है मेरी, कर लूं? ये बंद करो, बंद करो। हाँ हाँ, हाँ पूछिए आप प्रश्न महाराज पूछिए। जी, पुराने जितने भी 300-400 साल पुराने मंदिर हैं, उनमें हमें 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मंदिरों में मिलती हैं। लेकिन अभी जो नए कुछ मंदिर बन रहे हैं उनमें सिमंदर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो इनमें 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं और सिमंदर भगवान की प्रतिमा है, उन दोनों में क्या हमें दर्शन करने से क्या कुछ? देखिए, हमारे 24 तीर्थंकरों का शासन है। मंदिर के मूल नायक तो 24 तीर्थंकरों में ही कोई एक होना चाहिए।
वर्तमान में जो सिमंदर भगवान के विराजमान करने की बात है, यद्यपि भगवान मात्र हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि 24 तीर्थंकरों से ज़्यादा उन्हें सिमंदर भगवान के प्रति क्या राग है। शायद ये उन्हें अपने ब्रांड की स्थापना करने के लिए हैं। उन्हें 24 तीर्थंकर में कोई मूल नायक बनाने लायक नहीं दिखे, सिमंदर स्वामी में कुछ अतिरिक्त दिखा। ये एक नया ब्रांड है जो 24 से हट करके किसी अन्य को अपना मूल आराध्य मान करके चलने की ओर इंगित करता है। क्या महाराज हमें दर्शन करने चाहिए? नहीं, दर्शन करने में दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यदि उसकी प्रतिष्ठा आगम की विधि से हुई हो तो। नमोस्तु। आगे पधारे श्रीमान पदम कुमारी छावड़ा रांची, धर्मचंद जी पहाड़िया किशनगढ़ और महावीर प्रसाद जी पहाड़िया कोलकाता। आप प्रश्न पूछे पद्मा। नमोस्तु महाराज श्री। जब जिंदगी में सब कुछ तय है, फिक्स है, तो फिर हमारे पाप का दोष हमें कैसे लगेगा? वो तो होना ही था, हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते थे। महाराज श्री, मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, आपने जो कहा वो सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए जब कुछ अघट घट जाए तो ये सोच करके अपने को मन को समाधान देना चाहिए कि ये होना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो होना होता वही होता। जैन सिद्धांत के अनुसार कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति जैसा कार्य करता है, कारण सामग्री मिलाता है, उसके अनुरूप कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव करे और एक्सीडेंट हो जाए और कोई कहे कि ऐसा तो होना ही था, तो ये बात ठीक नहीं लगती। उसने गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव की, अगर सही तरीके से गाड़ी ड्राइव किया होता तो शायद टल सकता था। तो इसमें हमें जब भी कोई कार्य करे तो अपनी तरफ से पूर्ण सावधानी रख करके चलना चाहिए, इस अवधारणा के साथ कि मैं जैसा करूंगा वैसा परिणाम आएगा। लेकिन पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी यदि अनुकूल परिणाम ना आए और मन के विरुद्ध कुछ घट जाए, मन उसे पचा ना पाए, तो मन को समाधान देने के लिए हमें ये भाना चाहिए, भैया ऐसा ही होना था। क्योंकि यदि पूर्व की अवधारणा के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे पास एक ही सवाल और एक ही उत्तर होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना ही था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। जैन धर्म में ऐसे मृत विचारों को कोई स्थान नहीं दिया। नमोस्तु महाराज। श्रीमान धर्मचंद जी रारा। आप बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंचकलिंग में जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई है, उनको कितने दिनों के भीतर मंदिर जी में प्रतिष्ठित करनी चाहिए? अपनी अनुकूलता से जितनी जल्दी सुविधा हो। उनको ले जाने की विधि वह सब प्रतिष्ठाचार्यों से पूछना। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। मैं धर्मचंद जैन रारा, रांची झारखंड से आया हूँ। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, क्या तीर्थंकर भगवान बचपन में अपने घर में भगवान की तरह रहते हैं, और क्या उनके माता पिता भी उनको भगवान की तरह पूजते हैं? देखिए, तीर्थंकरों का जो व्यक्तित्व होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उनका जीवन सामान्य लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग होता है, और उनके प्रति आदर बहुमान का भाव उनके पुण्य के प्रताप से सबके प्रति होता है। माँ बाप के आगे तो वो उनके बालक की तरह रहते हैं, माँ की ममता भी और पिता का प्रेम भी, प्यार भी उनके प्रति प्रकट होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये साक्षात तीर्थंकर हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं, तो उनके प्रति उस प्यार के साथ बहुमान का भी भाव जुड़ा रहता है। नमस्ते महाराज। श्रीमान पदमचंद जी। नमस्ते महाराज। हो गया। नमस्ते महाराज। मनुष्य जीवन में भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है? ये कई बार उत्तर दे दिया। भाग्य और पुरुषार्थ की बात है। जब हम कुछ काम करने के लिए आगे बढ़े तो ये मान कर चलो कि मेरा पुरुषार्थ बड़ा है, और जब काम करने के बाद भी परिणाम अच्छा ना आने लगे तो सोचो भाग्य बड़ा है। नमस्ते महाराज।
नमोस्तु महाराज श्री, मैं विजय सेठी, बाय मेरा जन्म स्थान है, मैं हावड़ा में रहता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि किसी पुण्यशाली जीव के पुण्य पर उसके संतान के कर्मों का क्या असर होता है? देखिए, पुण्यशाली जीव के पुण्य पर उसके संतान के कर्मों का, और इसको दूसरे तरीके से पलटो तो किसी पुण्यशाली व्यक्ति का उसके संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। एक समीकरण बनता है, हमारे यहाँ एक शब्द आता है दाय भाग। दाय भाग मतलब एक व्यक्ति जन्म से एक राजा के घर जन्म लिया, अमीर व्यक्ति के घर जन्म लिया, तो जिस दिन जन्म लिया उस दिन से वो करोड़ों का मालिक बन गया। ये दाय भाग में मिला। एक व्यक्ति भिखारी के घर में जन्मा और जन्म से दरिद्रता मिली, ये भी उसे दाय भाग में मिला। लेकिन हम देखते हैं कि उस राजा के घर में जन्म लेने वाला, अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर कुल अच्छी निकल जाए तो आगे चलकर दरिद्र और भिखारी भी बन सकता है। ये उसके अपने कर्मों का फल। और भिखारी के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी सम्राट बन सकता है। ये उसके अपने कर्म का फल है, वो अपने पुरुषार्थ की परिणति है। तो दाय भाग में जो मिला वो हमें वो बैकग्राउंड में मिला। अब इसी तरह संतान का माँ बाप में क्या असर होता है, तो अगर किसी संतान का पुण्य तीव्र होता है तो उससे उनके माँ बाप का जस और सब प्रकार की अनुकूलताएं बढ़ती है। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को हम पलट करके देखें कि जिसके घर में तीर्थंकर जन्मते हैं वे भी तिलोक पूज्य बन जाते हैं। आगम के अनुसार हम धन्य कुमार के चरित्र को पलट कर देखें। धन्य कुमार जिस घर में जन्म लिया वो बहुत साधारण परिवार था, वहाँ ठीक ढंग से खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं चलती थी। लेकिन जिस दिन धन्य कुमार का जन्म हुआ उनकी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हुई, सब धन्य धन्य हो गए, इसलिए उसका नाम धन्य कुमार रखा गया। और वह धन्य कुमार जब तक रहा, धन्य कुमार के जन्म के बाद से उस परिवार की स्थिति दिन दुनी रात चौगुनी बड़ी, कभी मुड़ के नहीं देखा। और जिस दिन धन्य कुमार घर छोड़ करके गया उसके साथ साथ सारा वैभव भी उसके पीछे पीछे चला गया। जो धन्य कुमार के जन्म के बाद एक बड़े वैभवशाली रूप में थे, धन्य कुमार के चले जाने के बाद वे पूरे के पूरे उसके माता पिता और सातों भाई, उनका परिवार मजदूरी करने को बाध्य हो गया। मतलब जिस व्यक्ति का पुण्य होता है वो अपने चारों ओर का परिवेश बना लेता है। आज भी ऐसे बहुत उदाहरण होते हैं। लोग बोलते हैं महाराज अमुक के जन्म के बाद हमारी श्री वृद्धि हुई, ये उसके पुण्य का परिणाम है। अमुक के जन्म के बाद हमारे घर में पतन शुरू हुआ, तो हो सकता है उसके पाप का। लेकिन ऐसा मत सोचना, क्योंकि फिर आपकी उस व्यक्ति पर कुदृष्टि चालू हो जाएगी आज से। अगर किसी के यहाँ किसी नए सदस्य का जन्म हुआ और डाउनफॉल शुरू हो गया तो अपनी करनी एक तरफ कर दोगे, कहोगे इसके कारण डाउनफॉल हो गया। लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रीमान सुरेश जी पांड्या आगे तैयार रहेंगे, जे के जैन। नमोस्तु महाश्री। महाश्री, श्रावक और सरावगी में क्या अंतर है? श्रावक शब्द का ही अपभ्रष्ट रूप है सरावगी। श्रावक से जो सरावगी शब्द बना है। नमोस्तु महाश्री। हाँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मैं सुरेश कुमार जैन रांची से आया हूँ और महाराज श्री के चरणों में नमन करने के लिए इस बाइक में यहाँ स्थान ग्रहण किया। मेरा जो प्रश्न है वो आपकी शिक्षाओं से है। आपने बताया कि मनुष्य के जो संस्कार चार होते हैं, गर्भ संस्कार और उसके बाद में गृह संस्कार और उसके बाद में समाज संस्कार और धर्म संस्कार। मैं गृह संस्कार के संबंध में एक जो ज्वलन समस्या है उसके बारे में पूछना चाहता हूं कि आज जो हमारे आधुनिकता की होड़ में स्त्रियां या उस जो है किचन में या पाकशाला जिसे हम कहते हैं उसमें चप्पलों का प्रयोग करने लगी हैं और उसका क्या दुष्परिणाम हमारे जीवन पर होता है, कृपया मेरी शंका का समाधान देखिए, करें। चप्पल जो होता है नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है और इसे घर के पवित्र स्थानों में कभी नहीं रखना चाहिए। पहले लोग इन बातों का बहुत गंभीरता से विचार करते थे। देहरी के बाहर ही जूता चप्पल उतरा करता था,
क्योंकि आप जूते चप्पल पहन करके गांव सड़क में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, सब प्रकार की अपवित्र और मलिन वस्तुओं से उनका संपर्क होता है। जहां गंदगी है वहां घोर नकारात्मक ऊर्जा होती है, और ये नकारात्मक ऊर्जा, भैया यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन की धारा को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। इसलिए पहला प्रयास तो ये होना चाहिए, घर में जो जूते चप्पल खोलने का स्थान, उससे बाहर जूते चप्पल जाए ही नहीं, पूरे घर में अपनी पवित्रता बनी रहे। और जहां तक रसोई घर या पूजा घर का सवाल है, वहां तो इसका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। अब मुश्किल यह है कि आजकल प्रायः मार्बल के फर्श वो ठंडे होते हैं, तो लोगों को दिक्कत होती है, और उसके कारण लोगों ने जूते चप्पलें रखना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया किचन की चप्पल है। अरे चप्पल तो सोने की भी हो तो चप्पल ही कहलाएगी, किचन के होने से क्या सिर पे रखने लायक हो जाएगी? आपसे एक सवाल करूं, कोई आपको किचन की चप्पल आपके सिर पे मारे गए, 2 चप्पल मार रहा हूं, किचन की चप्पल है, तो चेहरे में चमक आएगी क्या? बोलो। चप्पल तो आखिर चप्पल ही है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज जैसा ठंडा रहता है, क्या करें? आप घर का फ्लोर ठीक करें, किचन के प्लेटफार्म के नीचे एक लकड़ी का पाटा लंबा लगा ले, प्लेटफार्म के साइज का, उस पर खड़े होकर के काम करें। या घर में ऐसा फ्लोर लगाए जिसमें इस तरह की कोई व्यवस्था ना हो। और आजकल तो लकड़ी के फ्लोर का बहुत अच्छा चलन हो गया है, लेकिन किचन जैसी जगहों में कभी भी चप्पल नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे का एक कारण है, हमारे यहाँ पहले चौका होता था, चौके में परिंदा होता था, और जब तक परिंदा था ना तब तक बहुत शुद्धता रहती थी। अब जब से परिंदा हटा, चौका हट गया, किचन आ गया, इसलिए किचकिच आ गई। ये दिन रात जो किचकिच होती है उसकी परिणति यही है, शुद्धता का यथासंभव पालन होना ही चाहिए। श्रीमान जे के जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान का पंचकल्याणक जो बाय में हुआ बड़ा सानंद और भव्य हुआ। हमने पंचकल्याणक को बड़े सानंद और अच्छे भाव से देखा। अब जीवन में हमारे कल्याण कैसे हो, उस पंचकल्याणक देखने के बाद में पे मार्गदर्शन दे। भगवान के ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चल लो, कल्याण ही कल्याण होगा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। मेरा नाम राहुल जैन है, नजदीकी गांव रुलाना से हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे गांव में मेरा एक मित्र है और चौधरी है वो, और वो अभी थोड़े दिन पहले मुझे बोल रहा है कि मैं एक मुर्गी फार्म खोल रहा हूँ। तो मैंने उसको मना किया, तो बोलता है कि ये तो आजकल का धंधा हो गया है, इसमें क्या है, ये तो मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा करेगा, तो उसको मैं कैसे रोकूं? उसको ये समझाओ कि भाई दूसरा करेगा उसका वो जाने, मैं करूंगा तो मैं भोगूंगा। बोला इसके साथ होने वाली कमाई को तुम खाओगे कि दूसरा खाएगा? तो जब कमाई तुम खाओगे तो पाप कौन खाएगा? पाप कोई दूसरा खाएगा क्या? दूसरा जो करे वो उसकी भला। मेरे पास कमाने के 100 रास्ते हैं, तो मैं अपने हाथ काले करके क्यों कमाऊं? मैं अपने साफ हाथों से ही कमाने का काम करूंगा। नमस्ते महाराज जी। एक ऑनलाइन प्रश्न आया है। मेरी उम्र 38 साल है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। कुछ दिन अच्छे निकलते हैं, फिर कई महीने खराब निकलते हैं। मैं सहमी रहती हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। कृपया कर मुझे मार्गदर्शन दें। देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर तनावपूर्ण स्थिति है तो इसे बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए कि इस तनाव का कारण क्या है। तनाव जब भी होता है किसी एक के कारण नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मैं तो अब सबसे पहले ये सलाह देना चाहूंगा कि अपने तनाव के कारणों का विश्लेषण करें और ये खोजे कि इसमें मेरी भागीदारी कहाँ कहाँ है। जहां आप अपने संबंधों के बिगाड़ में निमित्त बन रहे हैं, जहां आपको आपकी भागीदारी दिखे, आप उसे सुधारने की कोशिश कर लें। 50% समस्या का सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अपने आप को बदल लें। और बाकी जो 50% बचा है, आपके बदले हुए व्यवहार से
हो सकता है सामने वाले में भी 25% परिवर्तन आ ही जाए, तो आधा से आधा बचेगा, और जो आप कह रहे कब क्या हो जाए पता नहीं, तो वो सब चीजें ठीक हो जाएगी। पहला काम करे, आप अपने कष्टों को सहो, किसी से कहो मत, और कभी किसी के साथ प्रतिक्रिया मत करो, सहन करने की बात करो और अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करो, तनावपूर्ण संबंध भी सुधर जाएंगे। मैं एक ऐसी लड़की की बात जानता हूँ जो IIM से MBA की भी थी, एक बड़े उच्च अधिकारी की बेटी थी, उसकी शादी भी IIM से निकले हुए एक दूसरे लड़के के साथ हुई। दोनों के संबंध तनावपूर्ण हुए और दोनों कमाने वाले थे, तनाव बहुत गहराया, अंततः लड़की अपने घर आ गई। शादी के बाद 3 साल तक लड़की अपने पिता के घर रही। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते थे। पिता ने जब मुझे बताया, मैंने उसे समझाया कि आखिर ऐसे क्या करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है 2.5 साल का, इसके भविष्य को सोचो, माँ बाप की बात को सोचो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए। मैंने जब उनसे बात किया तो मुझे ये लगा कि इनके तनाव का मूल कारण दोनों की कमाई है। लड़की की सैलरी लड़के से ज़्यादा अच्छी थी, कुछ अंतर था। वो अपने पति को पति की तरह न देखकर अपने से कमतर सैलरी पाने वाला व्यक्ति के रूप में देखती थी, और ये ईगो एक दूसरे को क्लैश करता था। मैंने उन्हें कुछ टिप्स दिए, समझाए, और समझाने के बाद मैंने उनसे कहा कि तुम 6 महीना अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मत करना, और जो मैंने कहा उसका पालन करना। देखो सामने वाले के व्यवहार में क्या अंतर होगा। ये घटना 2010 की है, जब मैं रांची में था तब मेरे पास ये प्रकरण आया था, और आज 2016 में हम प्रवेश कर गए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो एक दूसरे से तलाक के लिए तैयार थे, आज दोनों एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। तो ये भावना होती है, प्रेम से ही प्रेम पाया जा सकता है, नफरत के बीज बोकर प्रेम को उगाया नहीं जा सकता। अरिहंत पूजा को रत्न कर्णक श्रावकाचार में वैयावर्ती भावना में क्यों रखा है, पूछ रही है स्वाध्यायशील श्राविका नीलू भाभी जबलपुर। अरिहंत पूजा को आचार्य समंतभद्र ने ही नहीं, आचार्य कुंद ने भी वैयावृत्ति को जिन भक्ति का एक रूप दिया। अहकुण दिन भक्ति परम वैया विच्चम दह वियप्पम। जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रकार 10 प्रकार की वैयावृत्ति करो। तो ये वैयावृत्ति जिन भक्ति है या जिन पूजा वैयावृत्ति है, इसलिए कि हम वैयावृत्ति कर रहे हैं तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वालों को कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मांग कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की जिन भक्ति ही है। हाँ पूछे। नमस्ते महाराज, मैं नेमी चंद जैन विद्याधर नगर जयपुर से। कल आपने महाराज श्री बताया था कि धर्म में ये जो क्षेत्रपाल, पद्मावती, पंचामृत अभिषेक, इनका विरोध नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी मान्यता। इसके साथ मेरी एक शंका है कि अगर कोई मंदिर के पंच लोग मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की फोटोएं लगा हुए हैं अपने मंदिर में, तो उसका भी विरोध नहीं करेगा? मैंने ये नहीं कहा कि विरोध नहीं करो, मैंने ये कहा कि इनको लेकर उलझो मत, बात को ठीक ढंग से समझो। अच्छा, आपने तो मेरी बात को पकड़ करके ऐसा कर दिया कि महाराज ने कहा जहाँ जो हो रहा आंख मूंद लो। मैं ये कह रहा हूँ अगर कहीं हो रहा है तो उसकी वो जाने, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ मत होने दो। तो ऐसा मत करो कि कहीं कोई वर्षों से कर रहा है तो तुम जाकर उससे झगड़ो, और कहीं नहीं हो रहा है तो वहां जाकर के पधराओ। समाज में वितंडा नहीं, गलत चीजें, जिन धर्म के विरुद्ध चीजें नए रूप में मंदिर में कभी विराजमान नहीं होने देना चाहिए। और कहीं इस तरह की पुरानी परिपाटियां हैं तो पहले सामाजिक वातावरण बनाकर आपस की सहमति से धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण किरण दीदी सागर, उषा दीदी, सुशीमती तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा प्रणाम। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आपकी दरबार की अद्भुत महिमा देखी है। हे गुरुदेव, आपकी दरबार की एक अद्भुत महिमा देखी है।
देते तो देखा नहीं परंतु सबकी झोली भरी देखी है। देते तो देखा नहीं परंतु सबकी झोली भरी देखी है। हे गुरुदेव, मेरे एक प्रश्न का समाधान। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में आया है, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राग तैसात। तेजस शरीर से पहले पहले के शरीर असंख्यात गुणे प्रदेश वाले होते, अर्थात औदारिक से बैक्रियक, बैक्रियक से आहारक, असंख्यात गुणे प्रदेश वाले होते। परंतु उसमें पहले औदारिक शरीर का कोई परिमाण नहीं दिया है जिससे हम बैक्रियक शरीर को असंख्यात गुणा कर सकें। इसलिए पहले औदारिक शरीर के प्रदेशों का परिमाण बताने की कृपा करें। शरीर के प्रदेशों का परिमाण धवला की 14वीं पुस्तक में वर्गना खंड में सविस्तार बताए, वहां से देख लिया जाए, असंख्यात है। मुनि श्री को नमोस्तु। सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? सम्यक दृष्टि की पहचान ये है कि जो गहित मिथ्यात्व का त्यागी हो, खड़े रहिया, देव शास्त्र गुरु का अनुरागी हो, सम्यक तो उचित क्रियाओं को करता हो, जिन धर्म बहिर्भूत कोई कार्य नहीं करता हो, आत्मा अनात्मा को जानता हो, सम्यक दृष्टि। सुसीमा दीदी। मुनि श्री के चरणों में कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा एक प्रश्न है। पंचास्तिका में एक गाथा आई है, अरहंत सिद्ध साधुसु भक्ति धम्मम जाय खलु चेष्टा अनुगमनम पे गुणम प्रशस्त रागुति बुचंती। तो इसमें अरहंत सिद्ध साधु को तो भक्ति शब्द का प्रयोग किया है और गुरु शब्द को अलग से अनुगमन शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अरहंत सिद्ध साधु के साथ भक्ति होती है, भक्ति उनके प्रति भाव विशुद्धि रूप अनुराग होता है। लेकिन जहाँ तक गुरु का सवाल होता है, गुरु के साथ केवल अनुराग से काम नहीं होता, उनका अनुगमन करोगे तो कल्याण होगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु उपास्ति शब्द कहा। उपास्ति यानी उनके नजदीक जाना। गुरु का अनुगमन करेंगे तो हमारे जीवन का गौरव बढ़ेगा, गुण बढ़ेंगे, गरिमा बढ़ेगी। गुरु की भक्ति मात्र से उतना कल्याण नहीं होगा जितना कि गुरु का अनुगमन करने से होगा। महाराज श्री NC जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज जी के चरणों में नमन। महाराज जी, संसार सभी दुखों का कारण है, यह हम सब जानते हैं, और इसको छोड़े बिना जीवन का कल्याण के लिए मोह बढ़ता जाता है। कृपया बताएं, इनके प्रति मोह को हम कैसे कम करें ताकि हम सुख शांति भगवान महावीर ने एक बार कहा कि संसारी प्राणियों की दशा बड़ी विचित्र है। जानी जय चिंतित जय जम जरा संभवम दुखम नहो विषय विरत जय अहो सुबद्धो कवट ग्रंथि। कि इनके द्वारा जानने में आता है, देखने में आता है, सोचने में आता है जन्म जरा से उत्पन्न दुख क्या है, फिर भी विषयों से विरक्ति नहीं होती। क्या कहें, इनकी कपट की गांठ बहुत गहरी है। यानी जब तक मोह ग्रंथि का हम भेदन नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मोह ग्रंथि के भेदन के लिए हमें चाहिए कि हम जिन्होंने मोह को जीतकर मोक्ष मार्ग में पदार्पण किया उनके साथ अपना संसर्ग बढ़ाए। आगे कार्रवाई करो। शांतिलाल। शांतिलाल जी साहब। महाराज जी, अभी जो पंचकल्याण महोत्सव हुआ, हम उसमें एक हमारे भोजन व्यवस्था के संयोजक श्री सुरेश जी गोदा जो फतेहपुर निवासी हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं सुरेश जी गोदा से निवेदन करता हूं कि महाराज श्री के पास आके नमोस्तु करें और सम्मान ग्रहण करें। और हमारे महोत्सव के अध्यक्ष पूर्णमल जी सेठी साहब और महामंत्री शांतिलाल जी गंगवाल साहब से निवेदन करता हूं कि वो इनका सम्मान करें। और सुरेश जी गोदा की पत्नी सुमति देवी गोदा भी पधारे, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका खाया उनका बजा तो लो, कम से कम ताली तो बजा। महाराज जी बहुत ही स्वादिष्ट। और हाँ बिल्कुल, जयपुर से ही हैं और अभी आगे रहेंगे। किसी भी महोत्सव में भोजन व्यवस्था भी भजन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु होती है। यदि वह व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए तो एक बहुत बड़ा काम सत्ता है। आप बिहार के दौरान से ही इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। बिल्कुल। जब महाराज जी बाय की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में जो भी पदयात्री महाराज जी के साथ होते थे, उनका सम्मान करने के लिए पधारे। जल्दी। और आखिरी प्रश्न इन्हीं से पूछवा दो।
कल्याण हो, कल्याण हो, सबका ही कल्याण हो। मेरा भी हो, सबका भी हो, प्रभु जी बस कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। नमोस्तु महाराज जी, एक और हम सम्मान कर दें। ताराचंद जी सेठी, अध्यक्ष 8 गांव मुर्शिदाबाद। ताराचंद सेठी साहब बता रहे हैं। बोला। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, आत्मशोधन में हम क्या करें और मन को आत्म ध्यान में कैसे लगाएं? आत्मशोधन के लिए क्या करना है, आत्म ध्यान के लिए क्या करें? अशुभ प्रसंगों से बचो और जितना बन सके शुभ क्रियाओं में रमो। आत्मा को ध्यान, आत्म ध्यान में बस वही एक रास्ता है, शुभ से शुद्ध में बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, ताराचंद जी को आने दो। ये 8 गांव के नहीं है, मुर्शिदाबाद। हाँ, एक बात जानने लायक है कि मुर्शिदाबाद जिले में 8 गांव हैं और ये 8 गांवों का एक संगठन है मुर्शिदाबाद में औरंगाबाद। चलो, जैसे पांडा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्हीं ताराचंद जी ने मुझे एक घटना सुनाई थी, जितनी देर में उनका सम्मान हो रहा है। एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए है। मैंने इनसे पूछा, आप लोग कहाँ के हो? बोले बाई के हो। यहाँ कब से आए? तो इन्होंने कहा, महाराज हमारे यहाँ आने की कथा बड़ी विचित्र है। बोले क्या है?